देशवासियों नमस्कार। और हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आपको भी ढेर सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं आपकी उज्जवल भविष्य के लिए। आइए हम आगे की चर्चा करते हैं। जहां एक तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया की गिरती लोकप्रियता, उसकी विश्वसनीयता, और दूसरी तरफ हमारे विश्व प्रख्यात खान सर और अभिनय सर की बढ़ती लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक इस बात को बहुत ही दृढ़ता के साथ ये मान चुका है कि चौथा स्तंभ हमारे शिक्षक हैं, जिनके माध्यम से आज हमारे प्रत्येक देशवासी को सच्ची और आवश्यक जानकारी पता चलती है। हाल के इस 10-12 वर्षों में प्रत्येक देशवासी के दिल में उठते सवाल, वो सवाल क्या है? वो सवाल है प्रेस की आज़ादी से जुड़ी चिंताएं, स्वतंत्र मीडिया पर दबाव और मीडिया के कुछ ही हाथों में केंद्रित होने का आरोप। दूसरा सवाल है जांच एजेंसियों का इस्तेमाल। आरोप है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के खिलाफ जरूरत से ज़्यादा किया जाता है। तीसरा सवाल है इलेक्टोरल बॉन्ड विवाद, राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को लेकर चिंताएं। चौथा सवाल है संसदीय बहस और जांच पड़ताल आलोचना की कई बार बड़े कानून बहुत कम बहस के साथ पास कर दिए जाते हैं। पांचवा सवाल है सिविल सोसाइटी पर पाबंदियां, एनजीओ और विदेशी फंडिंग पर असर डालने वाले नियमों को लेकर के चिंताएं। छठा इंटरनेट बंद करना, कुछ इलाकों में बार बार इंटरनेट बंद करने को लेकर भारत की आलोचना हुई है। सातवां सवाल है अभिव्यक्ति की आज़ादी, एक्टिविस्ट और आलोचकों के खिलाफ देशद्रोह, आतंकवाद रोधी या दूसरे कानूनों के इस्तेमाल को लेकर चिंताएं। आठवां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, आलोचकों का तर्क है कि धार्मिक तनाव सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक बातचीत पर असर डाल सकते हैं। नौवां जो सवाल है संघवाद से जुड़े मुद्दे, शक्तियों और संसाधनों को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बढ़ता विवाद। 10वां सवाल न्यायपालिका की आज़ादी पर चिंताएं, नियुक्तियों, तबादलों और न्यायिक संस्थाओं पर दबाव की धारणा को लेकर बहस बढ़ी है। 11वां सवाल है डेटा प्राइवेसी और निगरानी, डिजिटल निगरानी और नागरिक की प्राइवेसी की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। 12वां है विरोध प्रदर्शनों से निपटना, विरोध प्रदर्शनों जैसे कृषि कानूनों और नागरिकता कानूनों से जुड़े प्रदर्शन को संभालने के तरीके पर आलोचना। ये कुछ 12 मुद्दे जो सवाल थे, हमने पूछा अपने भारत के लोगों से भी और भारत के सरकार से भी। तो इन सब सवालों से पता चलता है कि हमारी 157 नंबर वाली आउट ऑफ 180 कंट्री वाली मीडिया अपनी आत्मा और जमीर सत्ता पक्ष की चाटुकारिता करने के लिए बेच दी है, और देशवासियों के दिलों में जो विश्वास शिक्षकों को लेकर बढ़ा है, यह प्रमाणित करता है कि हर भारतीय के दिलों में यह बात मजबूती से बैठ गई है कि अब हमारी डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारे प्यारे शिक्षक हैं। इसमें अगर सर्वोपरि नाम लिया जाए तो खान सर और अभिनय सर के श्रीमुख से
निकला हर शब्द भारत की जनमानस के लिए आवश्यक और विचारणीय है, जो हमारे प्यारे भारत के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और क्यों ना हो, जहां हमारे शिक्षक यूट्यूब और डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे देश के प्रत्येक अभिभावकों और विद्यार्थियों को शिक्षित करते हैं, पढ़ाते हैं, साथ साथ समसामयिक घटनाओं और जीवन में काम आने वाली अत्यंत आवश्यक जानकारियों से उनका मार्गदर्शन करते हैं। इन आवश्यक जानकारियों से हमारे अभिभावकों और विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास के साथ साथ सही और गलत के निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। दुनिया में बढ़ते एआई और टेक्नोलॉजी के दौर में हमारी मीडिया, जहां हिंदू मुस्लिम, हिंदू दलित, जिहाद, मेलोडी टॉफ़ी और अंधविश्वास जैसे और झाड़ फूक जैसे विषय को लेकर डिबेट करते हैं और पेपर लीक, बेरोजगारी, भारतीय रुपए की गिरती साख जैसे अहम मुद्दों पे चुप रहते हैं, इस दौर में जहां हमारे प्रत्येक भारतवासी के दिलों पर राज करने वाले खान सर और अभिनव सर भी भारत के प्रत्येक बच्चे को अच्छी शिक्षा कम फीस पर, कभी कभी मुफ्त में भी प्रदान कर रहे हैं। और खान सर तो शिक्षा के साथ साथ न्यूनतम मूल्य में गरीबों के लिए सस्ता इलाज प्रदान कर रहे हैं। जहां हमारे ये लोकप्रिय शिक्षक हमारे बच्चों का भविष्य संवारने में, निखारने में अपना अथक योगदान, अथक परिश्रम दे रहे हैं, या कह लें कि वो भारत का भविष्य बना रहे हैं, वहीं ये 157 नंबर पे आने वाली चाटुकार मीडिया अपने एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठ करके हमारे इन शिक्षकों को सरेआम अमर्यादित भाषा या यूं कह लें गाली तक देते हैं। मैं एक बात अपने भारत के आवाम से, अपने भारत के प्रिय लोगों से, अपने भारत के देशवासियों से पूछना चाहता हूं कि क्या ये मीडिया अपने 24 घंटे के शो में हमारे आपके बच्चों को ऐसी क्या शिक्षा देती है या क्या ऐसा बताती है जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो? इसका जवाब है कुछ नहीं। और इसका सबसे सुंदर जवाब है हमारे आपके बच्चों को वो मंद बुद्धि बनाती है। हर भारतीय के दिलों में खान सर की बढ़ती लोकप्रियता इस बात का द्योतक है कि भारत की ऐसी कोई सरकार जो भविष्य में बनेगी, अगर वो सरकार खान सर को भारत रत्न के लिए नामित कर दे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति या अचरज की बात नहीं होगी। भारत में सस्ती शिक्षा और जनमानस तक, कोने कोने तक, देश के कोने कोने तक, या यूं कह लें कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर एफोर्डेबल बनाया है किसी ने तो इसका श्रेय खान सर को जाता है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। शेष चर्चा मैं आने वाले वीडियो में करूंगा। तब तक के लिए अपने प्यारे दर्शकों को ढेर सारा प्यार और नमस्कार। धन्यवाद।